नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। तो हमारे जो साथी अग्निपथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं यह वीडियो शुरू करूं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सपरिवार प्रकाश पर्व दीपावली बहुत बहुत मंगलमय हो। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक नई योजना है। चयन के बाद इन नए जवानों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल कुल 4 वर्षों का होगा। 4 वर्ष के बाद उस बैच के 25% से जवानों को 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती कर दिया जाएगा। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना के किसी भी अंग में तभी नियमित हो पाएगा जब वे जूनियर कमीशन अफसर अथवा अन्य किसी समरूप पदों के नियमों द्वारा शासित हो पाएंगे। इस योजना के लागू होने के बाद से इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच है, वो इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए आवेदन दे सकेंगे। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी में भर्ती प्रक्रिया में आई बाधाओं के कारण इस साल की परीक्षा में उम्र में अधिकतम 2 वर्षों की छूट दे दी गई है। तो वहीं भारत सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करने के साथ साथ देश को युवा शक्ति प्रदान करना भी है। वर्तमान में भारतीय सेना बलों के 13 लाख से अधिक संख्या की औसत उम्र लगभग 32 वर्ष है। इस योजना से इस औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। वहीं इस अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो इस योजना के लिए भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 होना अनिवार्य है। तो चलिए अग्निपथ योजना के मुख्य प्रावधान के विषय में जानते हैं। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के 3 अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए है। इस योजना में अफसर रैंक के पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं है। उनकी भर्ती के लिए जो वर्तमान प्रक्रियाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। इस वर्ष यानी कि 2022 में सेना के 3 अंगों में कुल मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती का लक्ष्य है, जिसे अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान इस संख्या को बढ़ाकर 50 से 60,000 और उसके बाद 90,000 से 1,20,000 प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य तय किया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी में भर्ती प्रक्रिया में आई बाधाओं के कारण दिसंबर 2021 तक जवान या अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के थल सेना में लगभग 1 लाख, वायुसेना में 5,000 और नौसेना में कुल 11,000 पद खाली हैं। इस योजना के माध्यम से शीघ्र इन पदों को भर्ती करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं 4 वर्षों के अपने सेवा काल के दौरान अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और कैंटीन की सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी व मेडिकल लीव अलग से दी जाएगी। सेवा के 4 वर्ष पूरे होने के बाद अग्निवीरों को करीब 11,71,000 रुपये का सेवा निधि का पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज भी सम्मिलित होगा। इसके अलावा उन्हें 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। 4 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा स्वयं की जाएगी। उन्हें सरकार के द्वारा एक कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाएगा। तो वहीं 4 वर्ष के बाद जिन जवानों को नियमित किया जाएगा उन्हें अन्य जवानों से अलग देखने के लिए वर्दी पर एक अलग प्रतीक चिन्ह यानी कि बैच लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, ताकि वो अपने सेवा काल के दौरान मिली किसी भी सूचना या जानकारी को अन्य किसी अधिकृत स्रोत या व्यक्ति के साथ साझा न कर पाएं। सीएपीएफ तथा असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो चलिए अग्निपथ योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने सवालों के विषय में जानते हैं। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों का वेतन कितना होगा, ये सवाल सभी के मन में होगा। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सेवा के पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये मासिक का वेतन मिलेगा। इस साल उन्हें 9,000 रुपये ईपीएफ या पीपीएफ का भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार पहले साल अग्निवीरों की वार्षिक आय
करीब 4,76,000 रुपये होगी। सेवा के दूसरे साल युवाओं को 33,000 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त होगा। इस साल भी उन्हें 9,000 रुपये EPF या PPF का लाभ मिलेगा। तीसरे साल युवाओं को 36,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होगा और इस साल उन्हें 10,950 रुपये का EPF या PPF मिलेगा। चौथे साल मासिक वेतन करीब 40,000 रुपये हो जाएगा, अर्थात EPF और PPF मिलाकर उनकी वार्षिक आय करीब 6,92,000 रुपये होगी। तो वहीं साथियों, इधर इस योजना का विरोध भी बहुत हुआ। आपने देखा होगा कि तमाम जगह युवाओं ने इस योजना का बहुत विरोध किया था। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इस योजना का आखिर विरोध करने का कारण क्या था। तो इस योजना के कई कारणों से विरोध हो रहा था। विरोध का पहला कारण यह था कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा तर्क यह था कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें फिर से किसी रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बैच के केवल 25% जवानों को ही 15 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। हालांकि 75% अग्निवीरों को सेवा निधि के पैकेज के तौर पर करीब 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसे वो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी होगा। तो वहीं विरोध का तीसरा कारण यह भी था कि सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा ही करना होगा। इस बीच वो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ नहीं सकते। वे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने ऑफिसर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो चलिए साथियों, इस अग्निपथ योजना के लाभ और हानि के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो पहले इसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, अग्निपथ योजना सेवानिवृत्त लोगों को अपना नया जीवन शुरू करने या आगे की शिक्षा के लिए धन का उपयोग करने के लिए जो करीब 11,71,000 रुपये मिलेंगे, तो जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार उसकी भी मदद करेगी। जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आगे पढ़ाई के लिए सरकार ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था भी करेगी। तो अगर वे इस तरह अपना कैरियर चुनते हैं तो उन्हें CAPF, असम राइफल्स और पुलिस भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। IT, सुरक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं चलिए साथियों, इस अग्निपथ योजना के नुकसानों के विषय में भी जान लेते हैं। अग्निपथ योजना उम्मीदवार को केवल 4 साल के रोजगार प्रदान कर रही है। केवल 25% उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद स्थायी नौकरी मिलेगी और अन्य 75% लोगों को रोजगार छोड़नी होगी। तो इस कारण विरोध भी बहुत हुआ था इसका। और अग्निपथ योजना 2022 के दौरान नियुक्त उम्मीदवारों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी सेवा निधि योजना से 4 वर्ष बाद एक मुश्त राशि से करीब 11,71,000 रुपये अग्निवीरों को मिलेंगे, जो उनके मासिक आधार पर भर्ती के वेतन से काट ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को केवल गैर कमीशन रैंक जैसे सिपाही, नायक या लांस नायक के लिए भर्ती किया जाएगा। यह प्रक्रिया सिर्फ 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवाओं के लिए है। नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं है इसमें, क्योंकि 4 साल की सेवा के बाद उम्मीदवार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अन्य सरकारी नौकरियों की तरह उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त या बुनियादी लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलिए साथियों, कुछ ऐसे देशों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पर सैन्य सेवा का प्रावधान है। अमेरिका में पुरुषों के लिए 2 वर्ष की अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इजराइल में सैन्य सेवा सभी के लिए अनिवार्य है। पुरुष इजरायली रक्षा बल में 3 वर्ष और महिलाएं 2 वर्ष तक अपनी सेवा देती हैं। दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने और नौसेना में 23 महीने या वायुसेना में 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। वहीं उत्तर कोरिया में सबसे लंबी अनिवार्य सेवा का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों के लिए 11 साल जबकि महिलाओं के लिए 7 साल की सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड, इस देश में 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ब्राज़ील, यहाँ पर 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, जो कि 10 महीने से 1 वर्ष के बीच हो सकती है। सीरिया, यहाँ पर पुरुषों के लिए 18 महीने की सेवा अनिवार्य है। जॉर्जिया, इस देश में 1 वर्ष की सेवा यानी कि सैन्य सेवा का प्रावधान है, जिसमें वे 3 महीने के लिए युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है और जबकि बचे हुए 9 महीने में ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर सेवा की जाती है। तो साथियों, ऐसे कई देश और भी हैं, जैसे स्वीडन में 1910 से अनिवार्य सैन्य सेवा पद्धति चली आ रही थी, जिसे 100 सालों के बाद यानी कि 2010 में समाप्त कर दिया गया था, किंतु 2017 में इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और नॉर्वे में भी सैन्य सेवा का प्रावधान है। तो साथियों, ये तो था मेरा वीडियो आज का।
अग्निपथ योजना के विषय पर। अब इसमें लाभ और हानि मैंने सब बताए आपको और इसके सभी विषयों पर चर्चा भी करी। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको इस सेवा में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। इस पर मेरा कोई तर्क देना या कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि 4 वर्षों की देश सेवा के रूप में अगर आपको मौका मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात आपको एक अच्छी खासी राशि मिलेगी जो आपके भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। तो साथियों, बाकी अब निर्णय आपके ऊपर है कि जीवन आपका है तो निर्णय भी आपका ही होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।